नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसके कारण ताइपे के लिए कई नागरिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और कुछ एयरलाइंस ने अपने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। चीन ने ताइवान के पास गुरुवार को ताइवान खाड़ी में अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में कई लड़ाकू विमानों को तैनात किया और मिसाइलें दागी हैं। जापान और अमेरिका ने शुक्रवार को चीन के बड़े सैन्य अभ्यास के बीच तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे ताइवान जलडमरू मध्य में शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन से दागी गई कम से कम 5 मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में गिरी हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला जारी है। गुरुवार को सुनक और ट्रस के बीच एक टीवी डिबेट हुई। इसमें ऋषि सुनक एक अहम बहस में स्टूडियो दर्शकों के साथ आश्चर्यजनक जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए, जबकि ओपिनियन पोल में ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच वोट जीतने का दावेदार बताया गया। अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस महंगाई, GST और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के खिलाफ राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे थे। राहुल के अलावा शशि थरूर को भी हिरासत में लिया गया है। कई कांग्रेसी इस वक्त विजय चौक पर धरने पर बैठे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरे जिला में धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली में PNG के रेट बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने PNG के दाम में 2.63 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए ये एक झटके जैसा है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में पिछले काफी दिनों से स्थिरता बनी हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर जाकर टाइम टेबल देख सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। कांगड़ा घाटी में भारी बरसात के चलते गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक बारिश का दौर एक बार फिर से जारी रहा, जिस कारण जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और शेष दुनिया से उसका संपर्क टूट गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर धनोटू गैस एजेंसी के समीप हुए सड़क हादसे में 2 परिवारों के इकलौते चिराग बुझ गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस पर चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के लिए दिल्ली से आई तिरंगे की सप्लाई खराब निकली है। कई जिलों में अब तक मिल चुकी सप्लाई में तिरंगा झंडा फटा हुआ निकला है। इसकी गुणवत्ता बेहद खराब है और अशोक चक्र भी सेंटर में नहीं है। भारत सरकार की टेक्सटाइल एंड कल्चरल मिनिस्ट्री के माध्यम से एक निजी एजेंसी यह सप्लाई भेज रही है। कई जिलों से शिकायत आने के बाद राज्य के भाषा विभाग ने इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। ईडी को हवाला लिंक मिलने के बाद यंग इंडिया परिसर की तलाशी में सबूत मिले हैं। अब सोनिया गांधी और राहुल के बयानों की फिर से जांच होगी। 6 साल बाद फिर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसी महीने से 5G सेवाएं शुरू होंगी। जियो 15 अगस्त को 5G लॉन्चिंग की तैयारी में है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। देश में विभिन्न विचारधाराओं, लोक संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, नस्ल और लिंग के मत संप्रदायों ने तिरंगा को मान्यता दी है। इस लेख को आप तिरंगा अपना अपना शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका अपमानजनक आचरण भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसके लेखक हैं कुलदीप चंद अग्निहोत्री। बर्मिंघम में हिमाचली गबरू को रजत भी आप यहां पढ़ सकते हैं, जिसके लेखक है भूपेंद्र सिंह। छिलकों की छाबड़ी में आज पूरन शर्मा का लेख कहां गए वे लोग आपको पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं आज के रोचक विषय की।
अब आज हम आपको जिस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानने के बाद आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। जी, दरअसल सोशल मीडिया पर एक पत्नी की कहानी इन दिनों सुर्खियों में है। इस पत्नी ने विज्ञापन देकर पत्नी के लिए 3 गर्लफ्रेंड्स ढूंढने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने एक गर्लफ्रेंड की भर्ती भी कर ली है। हालांकि 2 पोस्ट अभी खाली हैं। जी, दरअसल 44 साल की पथिमा ने विज्ञापन देकर ये घोषणा कर रही हैं। उन्हें ऐसी महिलाओं की तलाश है जो उनके पति का ख्याल रख सके और उसके काम में भी हाथ बंटा सके, और इस काम के बदले गर्लफ्रेंड्स को 32,000 रुपए प्रति महीने सैलरी भी मिलेगी। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।